तो आइए मिलते हैं मैट्रिक्स में, यानी कि रोज रोज कहते कहते हैं मैट्रिक्स लेकर आए आप लोग के लिए। उसके बाद फिर चलेगा डिटर्मिनेंट, यानी कि पहले क्लास यानी कि स्टार्टिंग में मैट्रिक्स चलेगा, उसके बाद मैट्रिक्स खत्म होने के बाद चलेगा डिटर्मिनेंट। यानी कि मैट्रिक्स हम पूरी तरह खत्म कर देंगे, जो आपको 6 मार्क्स का जो भी बताया गया था कि जो भी पूछता है जिस तरह पूछता है, मतलब क्लियर करके आपका डील करके ना कंप्लीट करके फिर चलेंगे डिटर्मिनेंट पर। यानी कि ये अन्य चैप्टर की तरह नहीं है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर चले जाएंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक चीज है उसको आपको जानना होगा और हमको भी बताना होगा, तब जाके आपका यानी कि क्वेश्चंस पर हम मिलेंगे। यानी कि ये अन्य चैप्टर की तरह नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्या है बेसिक चीज इस चीज का। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक चीज में क्या है। तो सबसे पहला नंबर लिख देते हैं मैट्रिक्स, यानी कि क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स है। तो चलते हैं क्या है। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट इसको कैसे करेंगे, क्या मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। तो कैसे अरेंजमेंट करना, क्या करना आपको हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए आपका क्या करना है, हमको क्लियर करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं क्या है मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर, तो क्या 3 1 8 यानी कि 3 1 8 है, और है 5 4 7, और फिर है 5 2 9। क्वेश्चंस क्या है, ए बराबर एग्जांपल ये सबसे पहले मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट कैसे करना है, क्या करना है आपको वो चीज का चलेगा। तो बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले एग्जांपल के जरिए आपका क्लियर करेंगे। तो क्या है, ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ क्वेश्चंस इस तरह है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रो कितना है, कॉलम कितना है। तो सबसे पहले बताते हैं इस चीज को क्या कहते हैं, कॉलम। और ये क्या है, रो है। ये भी रो, ये भी रो, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। तो आपसे पूछे इस क्वेश्चंस में तो कितनी रो है कितना कॉलम है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ध्यान में रखना, ये क्या होता है, रो होता है, ये क्या होता है, कॉलम होता है। ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ध्यान में रखना आपका क्या। तो ये रो और ये कॉलम। तो बस एग्जाम्पल क्या लिया, आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले चलेंगे, अगर पूछ दे इसमें से आपको क्या पूछ दे, क्वेश्चन आपका हो सकता है, यानी कि क्या कर सकते हैं एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन बेसिक चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी कैसे करना है एग्जांपल के जरिए आपका क्लियर होगा। तो एग्जांपल ले लिए, ये क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या है, रो और कॉलम पता चल गया आपको। कॉलम इसको कहते हैं, यानी कि ये लंबा लंबा चीज को क्या कहते हैं, कॉलम। ऐसे ऐसे जो रहता है ये है रो। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रो पूछ रहे, नंबर ऑफ रो कितना है, पूछ दे आपसे नंबर ऑफ रो कितना, तो बराबर 3। वही फिर से नंबर ऑफ कॉलम, COLUMN, कॉलम पूछे तो वो अभी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पूछ दे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि पूछ दे, यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ रो, तो पता चल गया 1 रो 2 रो 3 रो, यानी कि 3 रो है, लिख दिए। नंबर ऑफ कॉलम पूछ दे तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कॉलम भी 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो कैसा, ये हो गया मेरा रो, ये हो जाता है कॉलम। तो चलेंगे आपका, यानी कि कितना रो है कितना कॉलम है उतना इंटू आपको करके दिखाना है। तो कितना है, हमारे यहाँ दिख रहा है 3 रो, तो 3 इंटू 3 कॉलम, तो 3 गुना हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंट्रीज। तो एंट्रीज क्या होता है, यानी कि ये दोनों का गुना हो जाता है। यदि फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे आपका क्लियर होगा, यानी कि अगर रो 4 कर देते हैं, कॉलम 3 ही रहेगा, या कॉलम 4 हो जाएगा, रो 3 ही हो जाएगा, तो वहां यहाँ कैसे होगा, यहाँ बदल जाएगा और गुना भी बदल जाएगा। अगर यहाँ मान लेते हैं रो यहाँ 3 का 3 ही, कॉलम 4 कर देते हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज 12। तो कम से कम या आपका क्या कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट आपका, यानी कि समझ में आ गया। कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। नंबर ऑफ रो पूछे तो आपको पता चल जाएगा, कॉलम पूछे तो पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो ये गुना, यानी कि रो इंटू कॉलम आपको कर देना है। बस इसका टू लिखना नहीं है, क्या करना है, रो इंटू कॉलम आपको कर देना है। वही बात आपको दिखाया, अगर रो
3 रहे, कॉलम 4 रहे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज 12 हो जाएगा। कॉलम यहाँ कितना था, रो दोनों बराबर था, जिसके कारण क्या हो गया, एंट्री तो 9 हो गया। अब चलेंगे हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो क्या है आपका, यानी कि क्लियर करके दिखाएंगे आपको हम। ये था पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरा पॉइंट, मतलब ले लेते हैं पोजीशन। पोजीशंस ऑफ क्या है, एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। क्या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो आपका क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एग्जांपल के जरिए सबसे पहले आपका हम क्लियर करेंगे। तो ध्यान में रखना ये चीज को, बराबर क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान में रखना ये दोनों हो जाता है मेरा रो, ये हो जाता है कॉलम। ध्यान में रखना क्या रखना है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स में देखना पोजीशन क्या है। अभी तुरंत हम चलेंगे क्वेश्चन पर, आपको उससे ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में चलेंगे तब। तो क्या है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ए आई को क्या पढ़ना, आपको रो जानना है, जे को क्या पढ़ना है, कॉलम जानना है। तो ये है, ये सब चीज करने के बाद आप चलेंगे क्वेश्चन पर हम, तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। ये चीज रहने तक चलते हैं क्वेश्चन पर। मानते हैं क्या क्वेश्चन है, रहेगा इफ, यदि ए बराबर, क्वेश्चन क्या है, ए बराबर क्या, 5 - 2 6 1, फिर क्या है 7 0 8 - 3 और है √2 3/5 4 9। आपको ध्यान में रखना, अगर पूछे नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा, 1 2 3। फटाक से रो बराबर क्या लिखा, नंबर ऑफ रो बराबर 3। पूछ दे नंबर ऑफ कॉलम, तो कितना 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, कॉलम COLUMN, कॉलम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा, तो पूछ रहा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर बराबर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी बताए थे पिछला तुरंत अभी। तो क्या हो जाएगा, आपका क्या करना है, ऑर्डर में क्या करना है, तो बोले तो रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो रो है 3, कॉलम है 4, तो 3 × 4। एंट्रीज पूछे 3 चौका 12 बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 चौका 12। एंट्री देखे, सबसे पहले रो पूछेगा। ये सब एग्जाम में आपका पूछेगा नहीं, लेकिन क्या है, बेसिक चीज आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो रो पूछे 3, कॉलम पूछे तो सॉरी बाय मिस्टेक लिखा है कॉलम 4, कॉलम 4। ऑर्डर पूछे तो रो इंटू कॉलम, और एंट्रीज पूछे तो दोनों का गुना इक्वल टू कर देना आपका। अगर पोजीशन पूछे, अगर पोजीशन यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, क्या बोला, पोजीशन यानी कि स्थान। तो पूछते A2 का स्थान क्या है, बराबर लिख देते हैं A2 बराबर का स्थान क्या होगा, व्हाट, यानी कि A2 का स्थान क्या है, मतलब A22 का स्थान क्या, यानी कि A22 का क्या स्थान है, तो आ जाएगा यहाँ A22 का स्थान हो जाएगा 0। A22 का स्थान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि चलेंगे हम क्वेश्चन पर आपका। तो स्थान जैसे पूछे, मान लेते हैं यहाँ है 3, यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ मेरा आ गया 4 कॉलम। तो सबसे पहले इस चीज को, यानी कि क्वेश्चंस में ये चीज अभी हम ब्लैंक कर देते हैं, यानी कि इस चीज पर ये मेरा बैठ गया, ये क्या हो गया, बैठ गया मेरा। फिर चलेंगे 4 कॉलम जहां मिलेगा, यहाँ भी इसका भी बात करेंगे हम 4 कॉलम वाला में। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़े, 3 कॉलम 3 रो वाला ही आपको ये लिखकर हम दिखाएं। तो इसमें पूछे A22 का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो A22 का पोजीशन हो जाएगा 0। अगर पूछे A32 का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो A32 का पोजीशन क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। यानी कि पोजीशन अगर आपको पता करना हो तो ये 3 में 3 रो 3 कॉलम। अगर हम अभी आगे फिर चलेंगे, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, जैसे भी होगा, या 4 कॉलम 3 रो, तो सब का भी हम बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर हमको इस तरह मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछा रो कितना है, कॉलम कितना, ऑर्डर कितना, एंट्री कितना है, बता दिया आप। उसी में पूछ रहा स्थान, A11 का स्थान, तो A11 का स्थान हो जाएगा 5, A12 का स्थान -2, A13 का स्थान 6, A21 का स्थान 7, A22 का स्थान 0, A23 का स्थान 8, A31 का स्थान क्या हो जाएगा, √2, यानी कि पोजीशन। A32 का पोजीशन क्या हो जाएगा, 3/5, और A33 का पोजीशन क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आपका क्लियर होता होगा। अगर फिर लेते हैं
मान लेते हैं क्वेश्चन है क्या है, ए बराबर लिख लेते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन है 3 5 4 -2 0 रूट अंडर 3 -1 4/3। तो रो फटाक से हो जाएगा 2, कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4। अगर पूछ दे इंट्रीज, सबसे पहले इंट्रीज पूछ दे कितना देगा, रो इंटू कॉलम, यानी कि 2 गुना 4 8 हो जाएगा एंट्री। अगर पूछ दे ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2 × 4। अगर रो पूछे तो 2, कॉलम पूछे तो 4, यानी कि इससे आपका अच्छी तरह से रो कॉलम ऑर्डर एंट्रीज बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो क्या है, सबसे पहले देखना है, ऑर्डर पूछे तो फटाक से रो इंटू कॉलम, इक्वल टू नहीं करना, सिर्फ गुना करके आपको छोड़ देना, आंसर हो गया। अगर पूछे एंट्रीज, एंट्रीज पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों गुना करना, रो इंटू कॉलम इक्वल टू करके आपको दिखाना होगा। स्थान भी यानी कि पोजीशन भी आपको बता के हम दिखा दिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, तो आपका पता चलेगा। इस चीज को मिटाने के बाद चलने फिर क्वेश्चन से आपका और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो क्या है, मान लेते ए बराबर क्या है 7 -√2 फिर 5 0। इसमें अगर आपका पूछता मैट्रिक्स ये मेरा दिया हुआ 7 √-2 और 5 और 0, ये क्वेश्चन अगर पूछता है इसमें रो कितना है कॉलम कितना है, तो रो फट से रो हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2 रो बराबर 1। कॉलम पूछे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4, कॉलम COLUMN, तो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 4 1 2 3 4। ऐसे जहां हो गया रो, ऐसे कॉलम, यानी कि रो 1 ही है, कॉलम कितना है 4 है। एंट्रीज पूछे फटाक से ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 1 × 4। एंट्रीज पूछे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 × 4 तो हो जाएगा 4। अब चलते हैं थोड़ा सा इस जगह पर, अभी तुरंत इसका हम यूज करेंगे, इसका अभी तुरंत हम यूज करेंगे। तो आपका ऑर्डर क्या करते हैं, मतलब रो कॉलम ऑर्डर एंट्रीज आपको पता हो गया होगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस पर हम, ये सब था बेसिक चीजें। अब है क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन मानते हैं मेरा ए बराबर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A21 A22 A31 A32, बस। जैसे यहाँ के 1 3, अगर अभी चौथा लेना है तो A14 A15, फिर चलेगा A24 A25 A34 A35, ऐसे फिर चलते रहेगा। तो उसी तरह अगर आपका यहाँ तक हो तो यहाँ तक बात हो, यहाँ तक बात हो, तो कहीं 1 3 के बाद 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 3 के बाद 2 4 आएगा, 2 5 बाद 2 3 3 के बाद 3 4 3 5 आपका चलते रहेगा ऐसे। तो पोजीशन पूछे यहाँ तो आप बता सकते हैं 1 4 का पोजीशन क्या आ जाएगा, तो 1 4 की जगह जो रहेगा बता दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है ये मैट्रिक्स है, ए बराबर मेरा क्वेश्चन है, और क्या है AIJ बराबर क्या है 2I - J। AIJ बराबर क्या है 2I - J। अब आपको क्या करना है, AIJ बराबर 2I - J है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पोजीशन ये पकड़ेंगे A11, यानी कि रो क्या होगा, रो मेरा ये हो गया, कॉलम ये हो गया, यानी कि 2 × 1 -1, यानी कि 2 एकम 2 -1, यानी कि 1 आंसर। देखना क्या है कि 1 हो जाएगा, कैसे, इसका मतलब हो गया रो, इसका मतलब हो गया कॉलम, तो वही काम हम किए हैं यहाँ। तो AIJ बराबर 2I - J है, यानी कि कैसे करना है, तो 1 1 पुट करेंगे ये स्थान को, तो यानी कि I के जगह क्या मान है 1 और J के जगह भी मान है 1, तो हो जाएगा 2 एकम 2 -1, तो 1। फिर चलता दूसरा स्थान A12 बराबर क्या हो जाएगा, फिर 2 का 2 रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, कॉलम के जगह है 1, मतलब रो के जगह है 1, फिर कॉलम के जगह 2, तो 2 एकम 2 -2 = 0। फिर चलेंगे A21,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि इसके जगह क्या जगह आई के जगह 2 है और जे के जगह क्या है तो 1 है, तो -1 यानी कि 2 दूनी 4 में 1 चला गया तो 3 बचा। उसी तरह चलते हैं a 2 2, तो 2 गुना 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में 2 चला गया तो 2 हुआ। फिर चलेंगे a यानी कि 2 2 हो गया a 3 1, क्या हो जाएगा a 3 1, तो बराबर क्या कर देंगे यानी कि 2 का 2 रह जाएगा मेरा, यानी कि 2 का 2 आई के जगह 3 और माइनस जे के जगह क्या 1, तो 2 3 6 माइनस 1 तो कितना आ गया 5। फिर ले लेंगे ये स्थान यानी कि a 3 3, तो यानी कि 2 गुना 2, 2 का 2 रहने दिया, आई के जगह है 3, तो आई और जे के जगह का क्या मान है 2 है, तो -2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 में 2 चला गया तो कितना हुआ 4। तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा कि क्या आपको फाइंड करना है क्या नहीं करना है। तो यानी कि जितना अभी तक हम बताएं क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चंस के जरिए और अच्छी तरह से क्लियर होता होगा। तो आपका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स में कैसे पता करना है, तो ये चीज आपका क्वेश्चंस में दिया रहेगा। पोजीशंस आपको निकालना है, हम सिखा दिए कैसे निकालना है। उसके बाद क्वेश्चंस खुद कहेगा, हम नहीं कहेंगे, क्वेश्चंस खुद कहेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस क्वेश्चंस के हिसाब से हम चलते गए, वही बात बोले रो कॉलम, तो ये दोनों को क्या मानते हैं रो, सिर्फ जे को है कॉलम। तो बस रो के जगह 1, कॉलम के जगह भी 1 है, तो 2 का 2 रहने दिया, आई के जगह क्या हो जाएगा 1 और माइनस जे के जगह क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1, यानी कि 2 एकम 2 में 1 चला गया 1। उसी तरह के रो के यानी कि 2 का 2, आई के जगह 1 और जे के जगह 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो वही काम हम पूरे किए हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के और मतलब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका मैट्रिक्स और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो अभी तक क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर नहीं आए हैं, क्वेश्चंस पर हम डायरेक्ट आएंगे। ये सब चीज क्या बेसिक चीज है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपका और अच्छी तरह से क्लियर होगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, किस तरह पूछा, सारी चीज हम बताएंगे। लेकिन ये सब बेसिक जानकारी होने के बाद तो क्वेश्चन मान लेते हैं मेरा है मैट्रिक्स यानी कि a बराबर क्या है A11 A12 A13 चलते रहेगा। a अगर रहेगा 14 15 16 तो मेरा है 13 तक, तो 21 22 23 31 32 और 33। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ए आई जे बराबर क्या है आई बट्टा जे। तो आपको देखना क्या है, आई बराबर यानी कि 1, जे बराबर 1, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मान लेते हैं ये, तो क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1। फिर ये चीज मानेंगे A12, तो 1 के यानी कि आई के जगह 1 और जे के जगह 2, तो हो गया बराबर 1/2। फिर उसी तरह से 1 3 लेंगे तो क्या जगह 1/3, 1 2 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1, तो हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। 2 2 ले लेंगे यानी कि 2 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। 2 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3। उसी तरह से 3 1, ये सब क्या बेसिक चीज है, तो 3 1 3। फिर ले लेते हैं 3 2, तो 3/2 3 3 यानी कि 3/3 इक्वल टू 1। तो ये सब चीज आप आराम से निकाल सकते हैं, ये सब क्या बेसिक चीज है। एक चीज आपको यानी कि मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 इस सब का मान अगर पता हो तो आपको इस तरह बैठाने के तो कैसे बैठाएंगे, यानी कि इस जगह का मान होगा, इसका मान पता, क्या मान पता 1 हुआ यानी कि 1 1 है, तो इस तरह का सेटल करना है तो कैसे करेंगे देखना। आपको A11 का क्या मान है 1, तो बैठा दिए। A12 देखना, A12 जगह 1/2 तो 1/2। उसके बाद A13 तो 13 का जगह क्या आ जाएगा 1/3। 2 1 2 2 2 तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 2/3। लास्ट 3 1 यानी कि 3 और 3 2 क्या है 3/2 और 3 3 यानी कि 1। यानी कि इसके जरिए हम मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो क्या कि हम मैट्रिक्स तैयार कर दिए, ये सब तरीका आपको समझ में अच्छी तरह से आता है, बहुत ही इजी चीज है। और क्या है ये सब चीज बेसिक चीज है, ये सब आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब अगर नहीं आप जानते हो तो आपका जानते हैं कि मैट्रिक्स नहीं बनेगा।
मैट्रिक्स बहुत ईजी है। मैट्रिक्स क्या है, बहुत ईजी है, लेकिन बेसिक चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। सबसे पहला बेसिक चीज है रो और कॉलम। लगता है कि रो कॉलम बहुत ईजी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन सा है, आपको तुरंत भूल जाइएगा करके ये कॉलम है या फिर ये रो है। तो ध्यान में रखना, इजी बहुत ही है रो कॉलम पहचानना, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन भी है। अब 2 दिन में तुरंत भूल जाइएगा कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन हम भी भूलते थे ऐसे रो और कॉलम में। तो बस ध्यान में रखना, ऐसे रो ऐसे कॉलम, बस ऐसे कोई भी हो गया तो रो, ऐसे कॉलम। और ऑर्डर पूछे तो रो इनटू कॉलम, इक्वल टू नहीं लिखना, सिर्फ गुना करके छोड़ देना है। एंट्री पूछे तो इक्वल टू आपको लिखना है रो इनटू कॉलम। तो इसका एंट्री पूछेगा तो अभी तुरंत हमको करके दिखा है रो इनटू कॉलम, 3 3 9। और रो ऑर्डर पूछे तो 3 गुना 3, रो पूछे 3 कॉलम पूछे 3। तो पोजीशन और मैट्रिक्स भी बता दी, तो पोजीशन कैसे कैसे आपको बैठाना, कैसे निकालना है। अगर पूछे A11 का पोजीशन रहे, क्वेश्चन मान लेता है ये चीज है मेरा, क्वेश्चन मान लेता है ये चीज है, और A11 का पोजीशन पूछे तो हो जाएगा 1। ये 1 निकालने भी सिखा दिए कैसे क्वेश्चन में आपका रहेगा। A11 का भी मान निकाल लिए और बैठा भी दिए। अब पोजीशन पूछे A11 का तो ये हो जाएगा, A21 का पूछ दे तो ये हो जाएगा, जो कि देखिए हम निकाल के दिखाएं आपको। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में मतलब बेसिक चीज थोड़ी थोड़ी है इसी तरह का, और आपका क्लियर होते जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है, A बराबर A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23। इसमें पूछे रो कितना कॉलम कितना, तो रो 2 कॉलम 3। ऑर्डर पूछे 2 into 3, और क्या कर सकते हैं मतलब एंट्री पूछे तो 2 3 या 6 हो जाएगा। इसमें आपका क्या करना है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो Aij बराबर क्या है 1 माइनस 2j बाय 2 का होल स्क्वायर, सॉरी आई है, आई माइनस 2j बाय 2 का होल स्क्वायर है। यानी कि इसमें आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले चलेंगे वही 1 1, तो आई की जगह 1 माइनस 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 यानी कि 2 एकम 2 यानी कि -1/2 बराबर हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4। कैसे हो जाएगा, आई का भी मान 1 है, जे का भी मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 into 1, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1 -1/2 इसका क्या हो जाएगा 1/4। फिर आपका ले लेते 1 2 यानी कि वो आई के जगह 1 माइनस 2 जे के जगह क्या है 2/2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 में 1 चला गया तो क्या बचा -3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4। फिर चलते हैं A13 यानी कि आई के जगह 1 माइनस 2 गुना 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 में 1 चला गया तो क्या बचेगा -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। उसी तरह ले लेंगे A21, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 1/2 स्क्वायर, सॉरी माइनस, तो 2 एकम 2 यानी कि क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 क्या हो जाएगा 0/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद A22 यानी कि 2 माइनस 2 गुना 2/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 में 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/2, तो क्या करेंगे स्क्वायर कटा देंगे तो बराबर 1। फिर लास्ट 1 यानी कि 2 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 सॉरी -/2 का स्क्वायर, 2 3 6 में 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/2 का स्क्वायर, तो 16/4 यानी कि कटा देते हैं तो 4 चौका 16 4 आंसर। तो उसी तरह से पोजीशन पूछ दे, ये 1 के जगह क्या है तो 1/4, तो ऐसे नहीं लिख सकते 1/4, 1 2 का क्या है 9/4 और 1 3 का क्या है 25/4। तो आप क्या कर सकते हैं पोजीशन बता सकते हैं, ऐसे आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि ये सब चीज बहुत हो गया, ये सब आप खुद ट्राई करके देखें। अब चलेंगे हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में वो सब देखने को मिल सकता है। ये सब चीज मिला अभी तक
सिर्फ बेसिक चीज। अब चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या है, मान लेते हैं ए बराबर मेरा है क्या है 1324 यानी कि 1324 और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 34 और 12। ये है, आपको क्या करना है, ए प्लस बी बराबर क्या करना है ए माइनस बी। क्वेश्चन आपका इसी तरह मिलेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा मैट्रिक्स ए बराबर दिया रहेगा और बी बराबर भी दिया रहेगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या करना आपका, वेरीफाई करना। एग्जाम में लिखा रहेगा वेरीफाई दैट, क्या रहेगा वेरीफाई दैट, यानी कि आपको वेरीफाई करना, पता लगाना दोनों क्या सही है या गलत है। तो सही ही दिया रहता है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। आपको क्या करना, वेरीफाई करके दिखाना कि दोनों बराबर है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी आपको कैसे जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है, तो हो जाएगा, तो जोड़ना कैसे क्वेश्चन में सही है देख लेते हैं एक बार। 1324 और 34 और 12, तो जोड़ना कैसे है, तो आपको बताते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे करना है। तो इस चीज को यहां जोड़ना है, इस चीज को यहां जोड़ना है, इसको यहां जोड़ना है, इस चीज को इसमें जोड़ना है, तो हो जाएगा ए प्लस बी। जोड़ने का तरीका आपको ध्यान में देना है, कैसे जोड़ना है, इस चीज को ये इस चीज से, यहाँ आपको हम क्या कहते हैं एरो करके दिखा दिए हैं। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, 2 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3, सॉरी हाँ 3, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 और 4 2 हो जाएगा 6। ए प्लस बी बराबर ये आ गया। अब क्या करना है, ए माइनस बी का मान निकालना है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यानी कि ये घटा देंगे, यानी कि इसमें आपको इसको घटाना है। तो 1 में यानी कि -3 घटाना, या कह सकते हैं ऐसे 1 - 3, तो क्या हो जाएगा -2, तो यहां हो जाएगा -2। 2 में क्या घट जाएगा 1, यानी कि 2 में घटा देंगे 1, इधर कर देंगे मिला के माइनस, तो क्या हो जाएगा 1। 3 में घट जाएगा 4, तो -1, 4 में घट जाएगा 2, तो 2। देखना आपको क्या होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी मिला नहीं, तो इक्वल टू नॉट। क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू नॉट बराबर क्या है ए माइनस बी, यानी कि दोनों मेरा क्या है बराबर नहीं है। इससे आपको क्या सीख मिला, सबसे पहला सीख मिला कि जोड़ना कैसे है मैट्रिक्स को और घटाना कैसे है। तो घटाना कैसे, 1 है, 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस करना, ऐसे करके दिखा दिया आपको, तो -2 हो गया। तो घटाना कैसे है, जोड़ना कैसे है, एग्जाम में आपका दिया रहेगा ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी दिया भी रहेगा। अगर वहां बराबर होता तो यहाँ बराबर रहता, हमें मतलब हमेशा रहेगा बराबर, अगर बराबर दोनों मिलता तो बराबर रहेगा, नहीं मिलता तो इक्वल टू नॉट। एग्जाम में क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, तो वेरीफाई दैट दिया रहेगा, अगर बराबर रहे तो बराबर रहेगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके, इससे कि मतलब ये सब क्या हुआ, बेसिक चीज ये भी है। आपको डायरेक्ट इतना छोटा छोटा मैट्रिक्स क्वेश्चन मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो ये भी क्या है बेसिक चीज है, जोड़ना घटाना आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इससे आप जोड़ना और घटाना सीखे। अब चलो गुना दे देता, अगर ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर क्या है ए बी और सी डी, मैट्रिक्स क्या है ए बी सी डी है इस तरह का। अगर इसमें के से गुना दे देता है, क्या दे देता है, पूछ एग्जाम में के ए इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए बराबर वाट। ए यानी कि कोई भी चीज गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी तक सीखे जोड़ और घटा मैट्रिक्स का, अब सीखेंगे गुना। ए बराबर क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, पूछ दे के इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सब में गुना कर देंगे। तो कहना है ए बराबर के इंटू ए बी सी डी, तो आपका क्या हो जाएगा के ए के बी और के सी के डी। आपको क्या करना, सब चीज में के से गुना करना है। अगर गुना रहे तो सब चीज में आपको मैट्रिक्स का गुना करना होगा, और जोड़ रहे तो जोड़ घटा आपको करके दिखा दिया, गुना भी करके दिखा दिए हैं। ये क्या हुआ, ये आपका गुना होने के बाद एक और चीज बेसिक चीज बताते हैं आज का। आज क्या चलेगा बेसिक क्लास, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो ये सब चीज आपका गुना भाग मतलब क्या कर, जोड़ घटा गुना, ये सब चीज मैट्रिक्स का आपका आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चंस हो सकेगा। तो गुना आपको क्या करना, सब में गुना करना है, किसी एक में गुना करके नहीं छोड़ना। ले लेते हैं क्वेश्चंस x y z और w है,
बराबर क्या है ए बी सी डी, पूछेगा क्या इक्वल मैट्रिक्स, क्या पूछ देगा इक्वल मैट्रिक्स क्या है, तो x बराबर मान हो जाएगा a, यानी कि इसका बराबर a, z बराबर c, यानी कि z बराबर c, y बराबर b और w बराबर क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अगर पूछ दे इक्वल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन दिया रहे x y z w a b c d बराबर दिया रहे दोनों, तो पूछे x का मान क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं x यहाँ रहे x y z w और a b c d का जगह ले लेते हैं 1 2 3 4, तो x का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का मान पूछे 2, z का मान पूछे 3, w का मान पूछे तो 4। तो ये क्या हुआ इक्वल मैट्रिक्स हुआ। इक्वल मैट्रिक्स बात चलते हैं क्या डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो चीज थोड़ा सा बता रही होगा। इक्वल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो होता है क्या ए बराबर मान लेते हैं ये ए 0 0, फिर रहेगा 0 बी 0, फिर 0 0 सी। ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ मान रहेगा 2 3 कुछ भी रहेगा, बाकी क्या रहेगा 0, यहाँ रहेगा 0, यहाँ क्या रहता 3 4 कुछ भी रहे। देखना आपको क्या ये तीनों अलग अलग रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ कुछ दूसरा होगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, यहाँ भी कुछ दूसरा होगा। यानी क्या तीनों अलग अलग होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं हो सकता, यहाँ भी 2 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो ये 2 है तो ये हमेशा 3 होगा, ये हमेशा 4 होगा। होगा नहीं बल्कि तीनों क्या होगा अलग अलग होगा। डायगोनल वही है, आपको बहुत जगह ए समान मिलेगा, तो फिर चलेंगे उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं डायगोनल। ये तीनों आपको अलग अलग मिलेगा, बाकी 0 मिलेगा। एक मतलब एक रो में एक संख्या रहेगी बाकी 0, फिर इसमें एक संख्या रहेगी दोनों 0, फिर इसमें एक संख्या रहेगी दोनों 0। तो ध्यान में रखना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये तीनों संख्या अलग रहेगी, ध्यान देना आपको। तीनों ए बी सी दिया है, अगर समान है तो यहाँ भी ये रहता, यहाँ भी ये रहता, यहाँ भी ये रहता। तो यहाँ क्या दिया ए बी सी, तीनों क्या रहेगा अलग अलग संख्या रहेगी। डायगोनल के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मानते हैं ए बराबर रहेगा ए, फिर 0, ये भी 0, ये 0, यहाँ भी ए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी ए। ये क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। देखना क्या ये तीनों समान है। अगर ये 2 रहता तो मेरा ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। यहाँ क्या था अलग अलग था, यहाँ है बी और यहाँ है सी, यहाँ बाकी 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। उसी तरह से यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी 0। सॉरी यहाँ क्या है यहाँ भी 0। लेकिन यहाँ था ए बी सी, लेकिन यहाँ क्या है ए, यानी कि तीनों क्या रहेगा मेरा समान रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है इक्वल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब क्या बेसिक चीजें हैं। उसके बाद चलेंगे यूनिट, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। क्या है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो मान लेते हैं आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ध्यान में रखना आपका क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। आपको लगता है कि यही चीज स्केलर मैट्रिक्स ही ये चीज है, लेकिन नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर एक की जगह 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यूनिट मैट्रिक्स में वो चीज नहीं है, एक ही रहेगा। यहाँ एक की जगह 2 नहीं हो सकता। मान लेते हैं दूसरा 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम वाला। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा। और तीसरा ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इक्वल मैट्रिक्स पूछे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा। डायगोनल पूछे तो ये जगह क्या हो जाएगा ए बी सी अलग अलग रहेगी, बाकी जगह 0। स्केलर पूछे तो तीनों समान रहेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। ये और ये आपको बराबर नहीं समझ लेना है। यहाँ संख्या हम दिए हैं 1 सिवा के 2, मतलब क्या कर सकते हैं कि दूसरा नहीं रहेगा, तीनों जगह 1 ही रहेगा। यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में वो चीज नहीं है। अगर 5 है
तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ये स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को आपको इक्वल टू नहीं समझना, सेम चीज नहीं समझना है। तो ये था आपका लास्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या हो गया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आज का क्या क्लास चला, सिर्फ मैट्रिक्स का क्वेश्चन पर हम एक भी क्वेश्चन नहीं चले हैं, मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन हम नहीं चले एग्जाम वाला। तो एग्जाम वाला चलेंगे नेक्स्ट क्लास। आज क्या था, सिर्फ बेसिक चीज का था, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास मैट्रिक्स का। तो कल चलेंगे क्वेश्चंस पर, कैसे एग्जाम में आएगा हम बताते चलेंगे, आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। तो एक चीज तो हम बताएं, कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो आप पर डिपेंड करता है कौन सा टफ है, कौन सा इजी है। तो आज का क्या था, बेसिक था क्लास। तो आपको ध्यान में रखना ये दो चीज, कंफ्यूजन नहीं करना है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, और ना ही रो और कॉलम में कंफ्यूजन करना है, ऐसे रो ऐसे कॉलम। तो बस फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि आज का जो चला आप अच्छी तरह से देखें, ध्यान में दें, क्या क्या बेसिक चीज हम बताएं, ये सब चीज का हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आने वाला क्लास में।